नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। आज की योग क्लास है जो डेली मॉर्निंग योगा क्लास मैं आपको बता रहा हूँ। आपका भी काम है रोज़ाना योगा करना, ठीक है। तो आज का टॉपिक है सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन। अगर आपके गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, कलाई में दर्द है या हाथों में झंझनाहट रहता है, दोनों हाथों में झंझनाहट रहता है, उंगलियों में सुन्नापन रहता है, कंधे जाम हो गए हैं, गर्दन अकड़ी अकड़ी रहती है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें और जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊं वो रोज़ाना करें। क्या हो रहा है आजकल, अधिक फ़ोन देखने की वजह से भी गर्दन अकड़ जाती है इस प्रकार से, क्योंकि जब आप रील देखते हैं तो रील देखते देखते आपको पता नहीं चलता है कि आधा घंटा हो गया, 1 घंटे हो गए, तब भी आपको सर्वाइकल पेन हो सकता है, गर्दन में ऐंठन हो सकती है। तो बचने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करें। अगर आप रोज़ाना ये एक्सरसाइज कर लोगे तो ये बीमारियाँ आपके पास भी नहीं आएंगी। अगर आपके है, मान लो किसी के सर्वाइकल पेन है, उसके लिए भी मैं बताऊंगा। बिल्कुल अपने शोल्डर जाम हो गए हैं, कंधे जाम हो गए हैं, उनके लिए बताऊंगा। हाथों में सुनपन है, उनके लिए भी बताऊंगा, ठीक है। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए वो सारा एक पैकेज बनाने जा रहा हूँ सर्वाइकल पेन के नाम से। सर्वाइकल पेन में सारी चीज़ें आ जाती हैं। कंधे जाम है वो भी खुल जाएंगे, हाथों में झंझनाहट है या सुन्नापन है वो भी ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज की योग क्लास सर्वाइकल पेन। और सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे गर्दन के अभ्यास। फिर मैं आपको छोटे छोटे व्यायाम बता दूंगा कि कौन कौन से व्यायाम करने चाहिए जिससे हमारे कंधे भी खुल जाए और गर्दन दर्द में लाभ हो। तो पहला अभ्यास है, पहले सावधानी सुन लीजिए। अगर आपकी गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल पेन है, तो गर्दन को आगे ऐसे नहीं झुकाएंगे, ये ध्यान देंगे। ऐसे गर्दन को बिल्कुल भी नहीं झुकाएंगे और झटके से नहीं करेंगे, ना झटके से ऐसे ऐसे करेंगे। ये सारी सावधानी बीच में बता दूंगा, पर इस पहली सावधानी ये है, जिसके भी सर्वाइकल पेन है वो कोई भी आसन करे तो गर्दन को आगे झुकाने वाले आसन ना करें, ठीक है। तो आप आराम से कुर्सी पे बैठ सकते हैं या नीचे बैठ सकते हैं या अपने बेड पे बैठ सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं या मुद्राएं लगा सकते हैं, वायु मुद्रा लगा सकते हैं ये वाली, ठीक है, या ध्यान मुद्रा लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मुद्रा ना भी लगाए तो आप ऐसे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो आइए गर्दन के अभ्यास शुरू करें। तो सबसे पहले सांस भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। 5 सेकंड का होल्ड रखेंगे और 5 सेकंड बाद धीरे धीरे बीच में ले आएंगे। ये अभ्यास आपको 5 बार करना है, यानी कि 5 सेकंड रोकना है और ये 5 बार करना है। एक बार हो चुका, दूसरी बार फिर करेंगे। 5 सेकंड कैसे रोकोगे? 1 2 3 4 5, इस प्रकार से बीच में लाना है। फिर करें 5, वापस एक बार फिर करें, चौथी बार करें, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, आराम से वापस 5 बार करेंगे, 1 2 3 4 5। अब जिस गति से मैं गया हूँ उस गति से आपको भी जाना है। कैसे? आराम से मैं ऐसे गर्दन को लेके गया हूँ और आराम से गर्दन को लेके आया हूँ, इस प्रकार से आपको करना है। ये पहला अभ्यास है, आप कभी भी कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के या अपने ऑफिस में बैठ के आप कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास है दाएं बाएं देखना, यानी कि राइट और लेफ़्ट देखना। आराम से राइट की ओर गर्दन घुमाएं, कोशिश करें जो खिंचाव है उसको महसूस करें, कंधे के ऊपर से ऐसे देखने की कोशिश करें। और 5 गिने, 1 2 3 4 5। लेफ़्ट साइड घुमाएं, 1 2 3 4 5। देखो धीरे धीरे ले आ रहा हूँ ना मैं, तो इसी धीरे धीरे लाना है, ऐसे ऐसे नहीं घुमाना है, बिल्कुल धीरे धीरे। अब राइट साइड 1 2 3 4 5, धीरे धीरे लेंगे। लेफ़्ट साइड मेरे साथ कर सकते हैं आप, एक आपकी स्पीड का भी पता चल जाएगा। 2 3 4 5।
ऐसे धीरे धीरे लेके जाएंगे। राइट साइड 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। राइट साइड 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। आपको गिनती नहीं गिननी है, काउंटिंग मैं ही कर दूंगा आपके लिए। राइट साइड 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। आराम से बीच में। ये 2 अभ्यास हो गए। अच्छे से सीखना है, अच्छे से करना है। अब है गर्दन को राइट और लेफ़्ट झुकाना। नज़रें सामने रहेगी। किस प्रकार से, कमर गर्दन सीधी करके और इस प्रकार से गर्दन को झुका लीजिए। नज़रें सामने 1 2 3 4 5। धीरे से वापस और लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। राइट साइड 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। फिर राइट साइड 1 2 3 4 5। धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहेंगे। लेफ़्ट साइड 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। 1 2 3 4 5। जिस प्रकार मैं लेके जा रहा हूँ गर्दन को, उस प्रकार आपको लेके जाना है। 1 2 3 4 5। 5 बार राइट और 5 बार लेफ्ट। 1 2 3 4 5। धीरे से वापिस। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। 3 अभ्यास हो गए ना। मतलब धीरे धीरे गर्दन को लाएंगे, धीरे धीरे लेके जाएंगे। कई मैं देखता हूँ, कई पेशेंट देखता हूँ तो उनसे पूछता हूँ क्या करते हो, बोलो जी करता हूँ कैसे, बोले 1 2 3 4, या फिर कैसे 1 2 3। इससे तो दर्द बढ़ जाएगा, इससे दर्द ठीक नहीं होगा। जिस प्रकार मैंने विधि बताई है वो विधि आपको लागू करनी है, ठीक है। अब चौथा अभ्यास है। अब मैंने कहा कि गर्दन को आगे नहीं झुकाना, तो हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे करेंगे। गर्दन को हम हाफ राउंड में करेंगे, यानी कि आधी गोलाई में करेंगे। पहले गर्दन को राइट साइड झुका ले और फिर धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर से हाफ राउंड घुमाते हुए लेफ़्ट साइड आ जाइए। फिर लेफ़्ट साइड से वापिस आराम से राइट से चलेंगे। लेफ़्ट से चलेंगे। राइट से लेफ़्ट से राइट, फिर राइट से लेफ़्ट से फिर। ऐसे आप 5 से 10 राउंड रोज़ाना कर सकते हो, ठीक है। आराम से वापस। ये 4 अभ्यास तो गर्दन के हो गए हैं। अब गर्दन के ही 4 अभ्यास हैं। आप क्या करेंगे, अपनी हथेली ऊपर ऐसे लगाएंगे कान के ऊपर से और अपनी आंखें बंद कर लेंगे। देखो जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ उस प्रकार कर लेंगे और 10 सेकंड का होल्ड ऐसे लगाएंगे। दबाव दीजिए एक दूसरे के पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरी तरफ से ज़ोर से दबाव देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सेकंड का होल्ड। अब क्या करेंगे, आप पीछे की ओर गर्दन को ऐसे लेके जाएंगे और गर्दन को थोड़ा ऊपर उठा लेंगे। इस प्रकार हाथ अपनी कोहनी खोल लीजिए। ये पोजीशन अच्छी है। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सिर ऊपर उठा हुआ, इस प्रकार से हम एक्सरसाइज करेंगे। 4 अभ्यास ये करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अभ्यास है, पहले अपने हाथों को थोड़ा खोल लीजिए इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ताड़ासन करेंगे बैठे बैठे इस प्रकार से इंटरलॉक करते हुए। पहले तो ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे विपरीत दिशा में घुमाते हुए ऊपर की ओर खींचना है। अगर आपके कंधे जाम हैं तो आप रोज़ाना ही ताड़ासन किया करो। ऊपर की ओर खींचो और फिर वापस सिर पे हाथ रखो। 2, फिर लेके जाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और इसी ताड़ासन को दूसरे रूप में बदलेंगे। अब इस प्रकार से कोहनी सिर के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बेस्ट है ये। 17 18 19 से कंधे भी खुल जाएंगे और गर्दन के लिए भी लाभकारी है। 20, ठीक है। आराम से वापिस। अब नेक्स्ट अपने हाथ ऐसे कंधे पे रखेंगे। अपना एक ये अंगूठा रख लीजिए और आगे से कोने मिला लीजिए और ऊपर की ओर शुरू करें ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। और इसी को आगे बढ़ा देंगे ऐसे पोजीशन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और इसी पोजीशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। और लंबी गहरी सांस
भर लेंगे। जब भी आपको लगे कि सांस फूल रहा है तो लंबी गहरी सांस भर ले। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब कंधों को चढ़ाएंगे और उतारेंगे गोलाई में, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से कर सकते हैं। ये हथेलियाँ इस घुटने के चारों तरफ घूमती रहेगी और कंधे ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, ऐसे लेके जाएंगे। तो ये गोला भी कईयों का टच होता है, यहाँ दर्द होता है, तो उसके लिए भी लाभकारी है। जिनके हाथों में दर्द होता है ना, यहाँ भी, उनके लिए भी लाभकारी है। इस प्रकार से कंधे को चढ़ाना, गोल गोल उतारना इस प्रकार से। ठीक है। अब हाथ सीधे कर लेंगे, मुट्ठी ऐसे बंद कर लेंगे। ये भी 20 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। इस प्रकार से फिर हाफ उंगली, ये ज़रूरी है हाथों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हम नेक्स्ट करेंगे ऐसे पकड़ के 1, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से हम हाथों की पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे। और ये एक्सरसाइज हम बीच बीच में भी कर सकते हैं, हाथों की मजबूती के लिए ज़रूरी है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये एक्सरसाइज भी हो जाएगी और हाथ मजबूत भी हो जाएंगे। और साथ में कईयों की क्या होता है कि नस दब जाती है, और नस दब जाने की वजह से हाथों में झंझनापन होता है। तो जिनके हाथों में झंझनापन है वो ये ज़रूर करें, हाथों में सुन्नापन है वो ज़रूर करें। अब जिनके कंधे जाम है, तो हाथों को ऊपर लेके जाएंगे इस प्रकार से, हाथों को ताड़ासन की तरह जैसे ऊपर लेके गए थे, तो ये ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, तो ये कंधा ऐसे खुल जाएगा। ये कंधा खोलने के लिए है, ये वैसे मोटापा घटाने के लिए भी होता है, पर ये कंधे को खोलने के लिए होती है। इस प्रकार से ये दबाव देंगे, इस पोजीशन में जितना दबाव दिया जा सके दीजिए। इस प्रकार एक ये ना, इसको ऐसे दबाओ, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20। और हाथ ऐसे ऊपर ले जाके, ये फेफड़ों के लिए भी अच्छा है और कंधों के लिए भी अच्छा है। कैसे? हाथ ऊपर है और सांस खाली करते हुए इस प्रकार से, फिर सांस भरते ऊपर, सांस खाली करते हुए नीचे। इसको आप 20 से 30 बार कर सकते हैं। फिर ऐसे हाथ करके, ये भी कंधे को खोलने के लिए है और साथ में फेफड़ों का व्यायाम भी है। इस प्रकार हाथ किया और ऐसे इस प्रकार खोलेंगे, ठीक है। हाथ मुट्ठी खुली भी रख सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 बार तो नॉर्मल है, 20 बार तो करना ही करना है, बाकी इसको बढ़ा देना है। ये आपके फेफड़ों का व्यायाम भी हो जाएगा। सांस के साथ करें, कैसे करोगे? सांस भरते हुए, खोलते हुए, यानी खाली करते हुए। इस प्रकार से सांस के साथ करना है आपको, क्योंकि मैं काउंटिंग गिनता हूँ तो सांस की विधि नहीं करा पाता। आपको सांस के साथ करना है। मैं काउंटिंग करता रहूँगा, जैसे 1 2 इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट है खोलने के लिए ये। अब इस प्रकार से करेंगे। पहले इस प्रकार से किया था, क्योंकि कंधे जाम है, कंधों को खोलना है, तो ये पोजीशन ले लेंगे और ऐसे पीछे लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसा करोगे तो आपके कंधे खुल जाएंगे। सारे कंधे खोलने वाले है व्यायाम है ये। इस प्रकार से आपको ये करना है, ठीक है। तो और भी सारी एक्सरसाइज है, पहले आप ये करना सीखें ताकि आपको आदत पड़ जाए। नई एक्सरसाइज बहुत सारी है और साथ में आप आराम से बैठ के फिर प्राणायाम भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम कीजिए, कपालभाति कीजिए, क्योंकि ये योग क्लास संपूर्ण नहीं है। ये तो उनके लिए है जिनके कंधे जाम है, सर्वाइकल पेन है, उनके लिए है। ये हाथों में झंझनाहट है, ये तो आपको करना ही करना है। बाद में आपको सामान्य योग भी करना है, जैसे प्राणायाम हो गया, या आपके मान लो दूसरी दिक्कत है तो उसका एक पैकेज कर लेना। नहीं, सामान्य योग आप कर सकते हैं। कुछ कमर के आसन, कुछ घुटनों के आसन, कुछ प्राणायाम, ये आप कर सकते हैं। एडी में दर्द है तो एडी का आप सारे वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। योगाचार्य बजरंग चैनल है, उस पर आप बीमारी का नाम लिखें जो आप करना चाहते हैं योगासन, उसका नाम लिखते, कमर दर्द योगाचार्य बजरंग लिखें तो कमर दर्द के आ जाएंगे। आप लिखोगे एडी दर्द या घुटना दर्द और आगे मेरा नाम लिख देना, तो ये सारे वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए क्या लिखोगे? सर्वाइकल योगाचार्य बजरंग, तो ये वीडियो आ जाएगा। तो ये एक पैकेज था। जिनके भी सर्वाइकल है, कंधे जाम है, हाथों में सुनपन है, तो आप ये वीडियो देख के अपने घर पे ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बिना एक्सरसाइज ये ठीक होने वाला नहीं है। दवाइयाँ इसमें काम नहीं करती है, चाहे हाथों का दर्द हो, कंधों का दर्द हो या फिर गर्दन में दर्द हो। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरे पुराने साथी हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिनकी ये शिकायत है सर्वाइकल पेन की, कंधों में दर्द की, कंधे जाम है, हाथों में सुनपन है, झंझनाहट है, उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और रोज़ाना मेरे साथ ये डेली योग क्लास करें, डेली मॉर्निंग योगा क्लास। मैं सबको कहता हूँ कि सुबह सुबह योग कर लो कर लो कर लो, बीमारी से बचे रहोगे। पैकेज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सामान्य योग कर लिया करो। जो बिल्कुल निरोगी है ना, वो सामान्य योग करो आधा घंटा से 1 घंटा। और जो रोगी है, किस प्रकार होगा उसके लिए मैं पैकेज बना रहा हूँ। तो आप रोज़ाना योग जरूर करें, और कहते हैं कि करो योग रहो निरोग। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद,
जय भारत, धन्यवाद।